Hello bachcho, let's read out the question first. In a center trapped full wave rectifier, the load resistance RL is equals to 1 kilo ohm. Each diode has a forward bias dynamic resistance of 20 ohm. The voltage across half the secondary winding is 110 sine of 100 pi t. So we have to find here the DC value of current. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं जनरल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज की बात करूं, so वो क्या हो जाएगा? सिंपली V will be equals to V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जहां पर V नॉट किसको इंडिकेट कर रहा है? पीक वैल्यू, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं V पीक साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट. जहां पर V पीक क्या है? पीक वोल्टेज है ड्यूरिंग दिस फुल वेव रेक्टिफायर. सो बेसिकली यहाँ पर कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? देखिए कुछ इस तरीके से ना. फुल वेव रेक्टिफायर है, सो इसका आउटपुट कैसे होगा? लाइक दिस, ठीक है. पॉजिटिव में हमें क्या मिलेंगी? साइनसॉइडल वेव मिल जाएंगी. सो बेसिकली ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, यही क्या हो जाता है? इसका पीक वोल्टेज होता है, दैट इज वीपी, ठीक है. और यदि मैं बात करूं इस कंप्लीट वन साइकिल की, ठीक है, सो वो किसके इक्वल होगा? टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल टी के इक्वल, राइट. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं. सो सबसे पहले तो मुझे गिवन क्या है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लोड रेजिस्टेंस है RL, this is given to us 1 kilo ohm. Then second thing, जो डायोड है उसकी रेजिस्टेंस क्या है? यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देंगे उसे हम, बेसिकली स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज गिवन 20 ओहम. और अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज गिवन है सेकेंडरी साइड में, दैट इज 110 साइन ऑफ 100 पाई टी के इक्वल. सो ऑन कंपेयरिंग विथ द ओरिजिनल, हमें जो V पीक है, ठीक है, वो कितना मिल जाएगा? 110 वोल्ट के इक्वल. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ना सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? जो I पीक करंट है उसे कैलकुलेट करते हैं. सो I पीक, दिस विल बी इक्वल्स टू द पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज RT. So this will be equals to peak voltage कितना है? 110 divided by total resistance क्या होगी? RL plus small of R. So वो कितनी हो जाएंगी? Simply 1000 plus 20. So this is equals to 110 divided by 1020. So it will comes out 0.108 ampere. ठीक है. So बस अब यहाँ से हम जो DC करंट वैल्यू है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सिंपली वी विल से DC वैल्यू ऑफ करंट वो क्या हो जाएंगी? लेट्स से IDC. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ I नॉट डिवाइडेड बाय पाई. So it will be equals to, now यहाँ पर I नॉट इज नथिंग बट द पीक करंट, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, राइट. सो यहाँ पर सिंपली ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.108 डिवाइडेड बाय पाई. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं सो ये आ जाएगा 0.0687 एम्पियर की इक्वल, ठीक है. सो ये हो जाता है फाइनली हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज एट द सेकंड साइड ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.